आइए बच्चों, आपका स्वागत है पीके स्टडी। मैं पीके बाबा आप लोग को बीच लाया हूं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हर एक साल वायरल हो रहा है। आपका भी इस बार पक्का लिख लीजिए कि पूछेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बच्चों आप √2 सिद्ध करना जान जाते हैं तो आप सब चीज सिद्ध कर लीजिएगा। √2, √3, √5, √11, √13 जितना भी हो सब चीज आप सिद्ध कर लीजिएगा। जैसे बोलता है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको ऑपोजिट मान के चलना है। क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए कि जब √2 एक परिमेय संख्या मान सकते हैं तो इसको श्योर है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = 0। देखिए, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = 0। जब भी आप सिद्ध कीजिएगा उसका ऑपोजिट लेके चलिएगा। हर चीज में ऑपोजिट लेके चलना है, ठीक है। अब आइए, जब इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं तो √2 बराबर p/q मान लिए बाबू। लिखेंगे जहां p और q कोई पूर्णांक है। p और q कोई पूर्णांक है। यहां पे हर टीचर अलग अलग ढंग से लिखवाते हैं, लेकिन यहां पे p और कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब एक स्टेप क्या होता है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए बाबू, ये जब √2 का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर, क्या √2 को हम दो बार लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जब √2 में √2 से सेम से गुना होता है, जैसे बात करते हैं √2 गुने √2 तो ये आपको एगो 2 देगा, ठीक है। या बात करते हैं √3 गुने √3, ये एगो 3 देता है। यानी सेम में गुना होता है √5 गुने √5 तो एगो 5 आपको मिलेगा, ठीक है। या तो आप बताइए कि जब √2 में √2 से गुना होता है तो कितना मिलता है? √4 मिलता है, और √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, ठीक है। तो यहां पे बताइए, यहां पे 2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए p² होगा। आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कैचिया गुना, तो 2q² बराबर p², 2q² बराबर p²। अब देखिए बाबू, q² बराबर p²/2, समीकरण 1 यहां लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? अच्छा, अब बताइए, ये जो 18 है 4, ये जो 4 है, क्या 2 से 4 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखिए 4/2 लग गया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। क्या 2 से 16 में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कितना बार में? 8। क्या हम कह सकते हैं कि जो 4 है 2 से विभाज्य है, और जो इसका स्क्वायर है वो भी क्या है? 2 से विभाज्य है। क्या यहां पे लिख सकते हैं p² और p दोनों 2 से विभाज्य है? इसे लिखिए p² p दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों
2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आपको मन है तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो हम इसको मिटा देंगे। अब यहां पे देखिए क्या होता है, अगर आप बाबू √2 सिद्ध कर रहे हैं तो m बराबर 2 मानिएगा, अगर √3 सिद्ध कर रहे हैं तो m बराबर √3 मानिएगा, √5 सिद्ध कर रहे हैं तो आप m बराबर √5 मानिएगा। माना कि m बराबर माना कि p बराबर 2m, माना कि p बराबर 2m, माना कि p बराबर 2m। अगर आप √2 को सिद्ध कर रहे हैं बाबू तो लिखिएगा कि p बराबर 2m। अगर आप √3 सिद्ध कर रहे हैं तो लिखिएगा p बराबर 3m। √5 सिद्ध कर रहे हैं तो लिखिएगा p बराबर 5m। √7 सिद्ध कर रहे हैं तो लिखिएगा p बराबर 7m। ठीक है, अब लिखिएगा p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक सेकंड, इसको हम मिटाते हैं अभी, क्योंकि मेरे बोर्ड में स्पेस बहुत कम है। देखिए यहां लिख चुके हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पे। अच्छा, आपका जो समीकरण 1 था यही ना था, p² ये हम लिख रहे हैं अपना के लिए, p² 2, सॉरी, यही ना आपका समीकरण 1 था। अब आइए क्या होता है, देखिए हमने माना कि p बराबर 2m, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। हल्का और आगे देखिए, आपको मजा आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मजा आएगा। अगर आपको सीधे दिमाग में नहीं जाता है तब हमको बोलिएगा कि पिक्के बाबा का मैथ दिमाग में नहीं हटता है। यहां देखिए लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब लिखिए q²p² 2, p बराबर कितना है बाबू 2m, तो 2m² 2 यानी q² बराबर 4m² 2, 2 दूनी के 4 यानी q2m² यानी m² बराबर हो जाएगा q² 2, समीकरण सेकंड। जस्ट यहां पे भी लिखेंगे q² q दोनों 2 से विभाज्य है, दोनों 2 से विभाज्य है। कोई दिक्कत? दोनों जो है 2 से विभाज्य है। अब लिखेंगे क्या, अतः समीकरण 1 और समीकरण, लिखिए कॉपी कलम तैयार कीजिए, अतः समीकरण 1 और समीकरण सेकंड से यह पता चलता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। प्रूफ्ड। बाबू ई अब्बर भी आई है, एकदम पूछेगा। अगर आप मेरा वीडियो 2 बार 3 बार चला के देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। स्किप करके देखिएगा तो बाबू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा आप लोग को इतना अच्छा पढ़ा रहा है, आप समझ रहे हैं। आपको हर चीज के यहां व्यवस्था मिलेगी पिक्के स्टडी पे, जॉब तक पहुंचाने की क्षमता है मेरी। ओके, थैंक्स।